Assalamu alaikum friends, welcome back our YouTube channel. Today we will discuss about the mitochondria. आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया है क्या। माइटोकॉन्ड्रिया को सिंगुलर में कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियन और इसका दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया को दूसरा नाम है कॉन्ड्रियोसोम्स भी कहते हैं इसको। माइटोकॉन्ड्रिया का डायामीटर है 0.2 टू 1.0 नैनोमीटर। इसका जो डायामीटर होता है 0.1 से लेकर 1.0 तक नैनोमीटर तक। जो डायामीटर कहते हैं ये जो मैंने माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर बनाई है इसमें से देखते हैं डायामीटर कहाँ से कहते हैं। डायामीटर कहते हैं यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो भी है इसके मेजर करते हैं, इसको कहते हैं हम डायामीटर। और इसकी लेंथ है 10 माइक्रोमीटर। इसकी लेंथ कैसे मेजर करते हैं, इधर से लेकर इधर तक जो है ना इसकी लेंथ है, इसको हम लेंथ कहते हैं। ये 10 नैनोमीटर होती है और इसका जो डायामीटर होता है इधर से लेकर इधर तक वो होता है 0.2 टू 1.0 नैनोमीटर। इसके शेप को देखें, इट शेप्स रोड सिलेंडर एंड थ्रेड लाइक। इसकी जो शेप होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो रोड लाइक होती है, समझ गए, ऐसे लकड़ी की तरह रोड लाइक। दूसरा या सिलेंडर की तरह होती है, सिलेंडर भी इस तरह की शेप होती है। दूसरा जो थ्रेड लाइक या धागे की तरह होती है ऐसे शेप। वो इसकी शेप जो डिपेंड करती है इसके फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे कि सेल की फिजियोलॉजिकल कंडीशन किस तरह की है, फिर उसी तरह से उसके माइटोकॉन्ड्रिया की शेप भी उसी बेसिस के थ्रू बनती है। वो डिपेंड करती है सेल की फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की शेप। इट इज़ अ पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एनर्जी बनती है, सेल्स की एनर्जी जो है ना सारी इधर बनती है। सेल में जैसे इंटर होती है कार्बोहाइड्रेट, फैट, अमाइनो एसिड वगैरह जो भी फूड के जो पार्टिकल से इंटर होते हैं जैसे सेल में, वो सेल से इंटर होकर फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया उनको तोड़ फोड़ कर एनर्जी में कन्वर्ट करती है जैसे एटीपी वगैरह। माइटोकॉन्ड्रिया इज द सेंटर ऑफ अरेबिक रिस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया को सेंटर ऑफ अरेबिक रिस्पिरेशन इसलिए कहते हैं कि जो भी जो ऑक्सीजन लेने वाले सेल्स होते हैं उनके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, क्योंकि रिस्पिरेशन का काम जो है माइटोकॉन्ड्रिया करती है सेल के अंदर, जैसे कि ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजना सेल से। माइटोकॉन्ड्रिया कम्स फ्रॉम द मदर सेल्स एग। माइटोकॉन्ड्रिया हम जो भी इंसान है उनका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो मदर सेल से होता है। जैसे कि मेरे से सेल्स के अंदर जो भी माइटोकॉन्ड्रिया है वो मेरी मदर से है, मदर से मिला है, हम मेरे फादर से नहीं मिला ये माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया होता है एग्स में, स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। जब मैं दो सेल मिलते हैं जैसे कि एग और दूसरा स्पर्म मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। उससे जो जाइगोट बनता है तो स्पर्म बेसिकली स्पर्म में जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, एग में माइटोकॉन्ड्रिया है जो बनता है। स्पर्म और एग मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, जाइगोट से इंसान बनता है। इसलिए कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना एग से आता है, मीन्स के मदर से आता है। इट इज द सेमी एटोनोमस। ये इसको माइटोकॉन्ड्रिया सेमी एटोनोमस है, जैसे कि उसका अपना ही जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं जैसे कि डीएनए, ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए, राइबोसोम्स, ये प्रोटीन वगैरह कुछ सिंथेसिस करता है इसको, इसलिए कहते हैं सेमी एटोनोमस। सेमी एटोनोमस होने की वजह से ये जो ना माइटोकॉन्ड्रिया खुद को विदाउट विदाउट द न्यूक्लियस इंस्ट्रक्शन खुद को डिवाइड भी करता है जब उसको ज़रूरत होती है ज़्यादा। जैसे कि जब एनर्जी की ज़्यादा नीड होती है तो कुछ माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया खुद को डिवाइड कर लेता है बहुत से माइटोकॉन्ड्रियाज में। उसमें जो डिवीजन होती है फ्यूजन के थ्रू होती है। फ्यूजन का थ्रू प्रोसेस कैसे होता है कि एक सेल कॉमन है वो खुद ही डिवाइड हो जाएगा दो में, दो से चार में, चार से आठ में, ऐसी डिवीजन होती रहती है। इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया खुद ही प्रोटीन अपने अंदर बनाता है और दूसरे भी प्रोसेस करता रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन।
बोथ आर मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, वो दोनों ही किस चीज़ की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती है। ये एक होती है, एक मेम्ब्रेन होती है आउटर मेम्ब्रेन जो स्मूथ होती है, और उस पे लगे होते हैं पोरॉन्स लगे होते हैं। ये पोरॉन्स एक किस्म के प्रोटीन्स होते हैं जो चैनल प्रोवाइड करते हैं चीज़ों को एंटर होने के लिए और बाहर जाने के लिए, जैसे कि फूड के पार्टिकल, ऑक्सीजन वगैरह इन आउट इन होता है, वो किसके जरिए, पोरॉन्स की वजह से। दूसरा जो है ना, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है इन प्रोटीन चैनल्स के थ्रू ही सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर जाता है। दूसरी होता है इनर मेम्ब्रेन वो क्या होती है, वो ग्रेन्युल होती है, क्योंकि उसके साथ अटैच होते हैं, मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं एटीपी सिंथेसिस एंजाइम। एटीपी सिंथेसिस एंजाइम कौन से होते हैं, F0 या F1, ये एटीपी एंजाइम के एक टाइप है। दूसरा आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, ये भी इसके इनर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है, इसलिए इसको ग्रेनुल कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मूथ होती है, जो इनर मेम्ब्रेन है वो ग्रेनुल होती है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव द टू कंपार्टमेंट। माइटोकॉन्ड्रिया में दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस वो बिल्कुल खाली होता है, जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है उसमें मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है कोलेटेड फॉर्म में, जिसमें आ जाते हैं जेनेटिक मटेरियल जैसे कि राइबोसोम, प्रोटीन्स, आरएनए, एंजाइम वगैरह सारा कुछ ये इसके अंदर मौजूद होता है। It is founded different numbers in a different numbers in a different cells. Some cell contain one and some cell contain hundreds and thousands mitochondria. कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रेजेंट होता है या दो प्रेजेंट होता है, या कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया हंड्रेड्स भी प्रेजेंट होते हैं, थाउजेंड भी प्रेजेंट होते हैं। वो डिपेंड करता है सेल की कंडीशन पे, वो किस तरह की या उसकी साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे, स्ट्रक्चर पे। आइए थोड़ा सा देखते हैं इसके डायग्राम को, जो हमने बनाई है किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। ये आप देख रहे हैं इसके आरएनए है, ये राउंड राउंड से एक दूसरे के साथ अटैच है, ये आरएनए। जो माइटोकॉन्ड्रिया में आरएनए प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, 70S वाले, जो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जो सेल साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, वो 80S वाले होते हैं। 80S का मतलब वो थोड़े साइज में लार्जर होते हैं, ये स्मॉलर होते हैं, इसीलिए इसको 70S राइबोसोम कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70S टाइप वाले ये राइबोसोम्स होते हैं। 70S वाले राइबोसोम, ये ब्लैक ब्लैक डॉट देख रहे हैं आप, ये सारे राइबोसोम्स हैं, ये राइबोसोम 70S वाले राइबोसोम्स है। और दूसरा ये एक दूसरे के साथ जो अटैच है ब्लू कलर में, इनको कहते हैं हम आरएनए। माइटोकॉन्ड्रिया में आरएनए, ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए प्रेजेंट है। बेसिकली आरएनए के जो 3 टाइप होते हैं वो तीनों टाइप इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ये तीनों टाइप इसमें प्रेजेंट होते हैं। दूसरा ये सर्कल में आप देख रहे हैं ये डीएनए। डीएनए यहाँ